सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं एज़ पर माय अनाउंसमेंट, लॉ की बात। तो इसके अंदर हम लॉ के कॉन्सेप्ट समझा करेंगे, डिफेंसेस समझा करेंगे। अगर हमारे पर केस हो जाता है तो हम कैसे बच सकते हैं, कैसे कौन से डिफेंस ले सकते हैं। सो लॉ ऑफ टॉड में के अंदर अगर हम लाइबल होते हैं तो एक जनरल डिफेंस वाली चीज़ आती है, जिसके अंदर जो डिफेंडेंट वाला एरिया है वो डिफेंस ले सकता है। जो प्लेंटिफ वो होता है जिसने केस फाइल किया होता है, डिफेंडेंट वो होता है जो जिसके ऊपर केस फाइल हुआ होता है। तो हम आज लॉ ऑफ टॉड में डिफेंसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से डिफेंसेस आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास 8 डिफेंसेस है, जनरल डिफेंसेस 8 हैं। सबसे पहले हमारे पास है voluntary non-fit injury, plaintiff on wrongdoer, inevitable accident, private defense, mistake, act of God, necessity and statutory authority। ये हमारे पास 8 जनरल डिफेंसेस है। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है आज की वीडियो में सिर्फ मैं अभी आपको एक ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। तो 10-10 मिनट की वीडियो बनाया करूँगा, इससे ऊपर मेरी वीडियो नहीं जाया करेगी। सबसे पहले आज हम समझेंगे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरिया क्या है। ओके, सो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरिया ये क्या है? द In this, a plaintiff voluntarily suffers some harm. He has no remedy for that and not allowed to compensate about the same. The reason behind this defense is that plaintiff itself have consent to suffer harm can be expressed or implies. अब इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल भाषा में समझते हैं। ए पर्सन क्रिकेट मैच देखने के लिए एग्री हो जाता है स्टेडियम जाने के लिए। अब वहाँ के इसको प्रेजेंस ऑफ रिस्क के बारे में एक को मालूम है कि अगर ये वहाँ जाता है तो जो क्रिकेट प्लेयर बॉल्स से खेलते हैं वो इसके लग सकती है, इसके हिट हो सकती है, तो इसको इंजरी हो सकती है। अब ये जानने के बाद भी ये वहाँ ए पर्सन जो है वहाँ पर गया और इसके बॉल हिट कर जाती है, तो ये जो ए है ये ग्राउंड वालों को, ए पर्सन है ये स्टेडियम वालों को स्यू नहीं कर सकता इसके लिए कि उसको बॉल लगी है, इसको कॉम्पनसेशन चाहिए, इसको डैमेज हुआ है। अगर प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया है वॉलेंटरी सफर्ड सम हार्म एंड ही हैज़ नो रेमेडी फॉर दैट, उसके पास कोई भी इलाज नहीं है। अगर वो अपनी मर्जी से हार्म को सफ़र करने के लिए तैयार होता है एंड कोर्ट भी उसको अलो नहीं कर सकती टू कंपनसेट फॉर सेम एक्टर जिसके लिए वो वॉलेंटरी एग्री हुआ है, ठीक है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट डिफेंस इज प्लेंटिफ इटसेल्फ कंसेंट टू सफ़र हार्म कैन बी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइज भी हो सकता है। जैसे कि वो मारने के लिए तैयार हो गया, मतलब इम्प्लाइज हो गया ना, ऑटोमेटिकली भी वो तैयार है वो सब हार्म सफ़र करने को। ओके, सो आगे अब इस वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का डिफेंस लेने से पहले हमको कुछ चीज़ों का 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर कंसेंट लिया गया है। कंसेंट भी बहुत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं ना, सम एक्सेप्शंस है। ओके, सम एक्सेप्शंस है इसके अंदर। सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है, कंसेंट मस्ट बी फ्री। जो उसकी सहमति है बंदे की वो फ्री होनी चाहिए, कोई भी प्रेशर के अंडर नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रॉडुलेंट के अंडर नहीं होनी चाहिए, मिस प्रेजेंटेशन के अंडर नहीं होनी चाहिए। जो कंसेंट है उसकी फ्री होनी चाहिए। टू टेक दिस डिफेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो दैट द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ वाज फ्रीली गिवन, ठीक है। इसके अंडर अब केस है, हम केस समझते हैं, लक्ष्मी राजन वर्सेस मल्हार हॉस्पिटल। अब इसमें केस क्या है, जो लक्ष्मी राजन थी ये
प्लेंटिफ है जो अपना, ये एक हॉस्पिटल जाती है, मल्हार हॉस्पिटल, फॉर हिज पेट की डिजीज़ ठीक करवाने के लिए। पर जो हॉस्पिटल वाले थे उनको इसकी एक और डिजीज़ के बारे में पता चल गया, इसके अंदर गांठ थी, तो उन्होंने इसकी पेट की डिजीज़ ठीक करते करते इसका वो वाला ऑर्गन भी ठीक कर दिया और वो वाला ऑर्गन निकाल लिया इन्होंने बिना इसके कंसेंट थे। जो 40 ईयर की ओल्ड लेडी थी, इसने कोर्ट पे केस फाइल कर दिया कि इन्होंने मेरी सहमति के बिना मेरा ऑर्गन निकाला है और मेरा कंसेंट फ्री नहीं था उस वक्त जब इन्होंने मेरा ऑर्गन निकाला है। तो इन्होंने जो डिफेंस लिया वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का, ये पेट की डिजीज़ ठीक करनी आई थी, इसका प्लेंटिफ ने खुद ही वॉलंटरी हार्म सफ़र करने पर इसने कहा मैंने एक ऑर्गन की बात की थी, दूसरे ऑर्गन की बात नहीं की थी। तो मल्हार हॉस्पिटल आ रहे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का डिफेंस नहीं ले सके और ये लायबल हो गए। ओके, अब सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड। अब हम फ्रॉड के द्वारा कंसेंट नहीं ले सकते। कैसे? The consent obtained by fraud is not a consent, does not serve as a good defense। अब इसके अंदर हम केस पढ़ते हैं। जो ये वाला केस है, इसमें जो ये लड़की है और ये लड़का है, इन दोनों के अंदर इंटीमेसी हुई और इस लड़की को हार्म हो गया, इस लड़की को इंटीरियर कोई बीमारी होगी। तो इसने कह दिया है कि इसने मेरे को बताया नहीं लड़के ने, और जिसके कारण मेरे को बीमारी हो गई। तो कोर्ट ने कहा, इस मैगज़ीन के अंडर कहा कोर्ट ने कि इस मैगज़ीन के अंडर जो इसका मतलब है, इस मैगज़ीन ये लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के अंडर जो इसका मतलब है, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉजेज़, कि कोई भी एक्शन नहीं उठाया जाएगा इमोरल कॉजेज़ के इमोरल कॉजेज़ हार्म के अंडर। कैसे? अब समझो, मैं कोई सड़क से जा रहा हूँ, इधर बंदा पानी में डूब रहा है, ठीक है, इधर बंदा पानी में डूब रहा है। अब मैंने देख लिया बंदे को डूबते, माफ़ करना मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अब मैंने बंदे को पानी में डूबते हुए देख लिया, अब मेरी ड्यूटी नहीं है उसको बचाने के लिए, तो वो डूब गया, मैंने उसको कोशिश भी नहीं की बचाने की। अब ये तो मेरी मोरालिटी हुई ना, मैं सामाजिक रूप से भले ही अच्छा नहीं हूँ पर मेरी ड्यूटी नहीं है, तो इसके लिए कोई भी मेरे को ये नहीं कह सकता तूने उसको बचाया नहीं तो हम तेरे पे केस फाइल करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि अब इसमें जो डिफेंडेंट है उसने वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस ले लिया। उसने कहा कि ये खुद मेरे साथ रिलेशनशिप आने को तैयार हुई थी, मैंने कोई इसको वो नहीं किया, ऑब्टेन बाय फ्रॉड नहीं किया, ठीक है। ये तो इमोरल कॉजेज़ होगी कि हमारे उसको हार्म हो गया कुछ, ठीक है। कंसेंट ऑब्टेन अंडर कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन को एक बात से समझ लो, कंप्यूटेशन कोई भी प्रेशर के अंडर कंसेंट लिया गया हो तो वो कंसेंट नहीं है। There is no consent when someone consent is not act without free will or under some computation। कोई भी प्रेशर, कंप्यूटेशन मीन्स कोई भी प्रेशर के अंडर, जैसे इकोनॉमिक प्रेशर, फॉर एग्जांपल ले लो, एग्री फॉर वर्क, अ वर्कर एग्री फॉर वर्क इन अ प्रेशर ऑफ इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से परेशान बंदा अपनी लाइफ को रिस्क डालने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। फॉर एप्लीकेबल नीड दिस एसेंशियल, प्लेंटिफ न्यू अबाउट द रिस्क एंड ही न्यूली अबाउट द सेम एंड न्यूली एग्री टू सफ़र। हाँ, अगर ये दो चीज़ें होती हैं तो फिर हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का डिफेंस ले सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया, हम केस पढ़ते हैं स्मिथ वर्सेस बेकर का। इसमें जो डिफेंडेंट है लायबल होता है, स्मिथ जो था एम्प्लॉयर था और बेकर जो था इसने इनको काम पे रखा था स्मिथ को। अब स्मिथ जो है वो एक केन में काम करता है, केन में, और जिसके कुछ पत्थर गिरते हैं स्मिथ के ऊपर
और वो इंजर्ड हो जाता है। ये फाइल इश्यू कर देता है कि ये जो बेकर था उसने मेरे को प्रेजेंस ऑफ सेफ एनवायरनमेंट नहीं दिया, तो जिसके कारण मेरे को इंजरी हुई। अब मेरे को अब इंजरी का कंपनसेट चाहिए। तो बेकर ने वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरी का कोर्ट में डिफेंस लेना चाहा, पर कोर्ट ने कहा जो उसका कंसेंट था ऑब्टेन बाय कंपुटेशन के अंडर लिया गया है, कंपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो जो उसका कंसेंट था प्रेशर के अंडर लिया गया है। तो देयर इज़ नो कंसेंट व्हेन समवन कंसेंट इज़ एन एक्ट विदाउट फ्रीली इकोनॉमिकली वो परेशान था, इसलिए वो तैयार हुआ है, तो उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो आप जो है लाइबल हैं, आप वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरी का डिफेंस नहीं ले सकते। सो गाइज एज पर मैंने कहा था कि हम 10 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे, तो आज हम जनरल डिफेंसेस में सिर्फ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरिया ही कवर करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा था, एक्सेप्शंस भी थे। होप करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक आए हो तो समझ तो आया ही होगा और वीडियो भी अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये तीनों चीज़ें कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और 7 डिफेंस जो हम अगर हमारे ऊपर केस हो जाता है तो हम ले सकते हैं। होप करता हूँ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरिया समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।